हेलो मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही और बिंदास होंगे। मैं अवधि सर अपने यूट्यूब चैनल अवधि स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम लोग टाइप 7 का जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं, संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न। आज हम लोग टाइप 7 जो पढ़ेंगे, संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्नों को। सर आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे। अरे बेटा, बाल क्या अच्छे नहीं लग रहे हैं। जहाँ कटाने गए थे उससे हमने कहा थोड़ा वैसे काटिएगा, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही हल्के कर दिए। चलिए, खैर छोड़िए इन सब बातों का। बाल सही हो जाएंगे। हम लोग सीधे क्लास के ऊपर आ रहे हैं। क्लास देखते हैं क्या है। मेरा पहला प्रश्न यहाँ से हमने जो लिखा है तीन संख्याओं में। क्या लिखा है? तीन संख्याओं में 10:15:12:24, सॉरी, तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 28 और ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी दिया गया 14। हमको यहाँ से बताना है कि बड़ी संख्या क्या है। हमको ये बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट कर दीजिएगा एक बार सभी लोग, आप लोग। चलिए देखते हैं बिना। नहीं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए। अ, हाँ, क्लास चल रही, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले ये हम जैसे यहाँ पर आपको हम मैं बता रहा हूँ वैसा आपको करना है। ठीक है। क्या लिखा है कि तीन संख्याओं में, कह रहा है तीन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। ठीक है, तो तीन संख्याएं हैं। मान लीजिएगा मेरी ये तीन संख्याएं हैं, इनको हम 10x और 15x और 24x मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अनुपात में लिखना है, अनुपात, और इन तीनों संख्याओं का योग। इस योग का मतलब है ये तीनों संख्याएं जुड़ रही होंगी। योग का मतलब है ये हमारी तीनों संख्याओं को जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा होगा। तभी तो कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 98 होना चाहिए ना। तो जोड़ रहा है ना संख्या, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माना तीनों संख्याओं का योग। माना माना तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग। हम यहाँ से मान सकते हैं तीनों संख्याओं का योग क्या होगा मेरा। यहाँ से हम मान सकते हैं, तो पहले हम मान सकते हैं 10 यक्स और प्लस में योग का मतलब है हम जोड़ेंगे इधर 15 यक्स और इधर में हम प्लस में कर देंगे 24 यक्स। ये 15 यक्स और प्लस में 24 यक्स। इन तीनों को जोड़ने पर जो बन रहा था वो कह रहा था कि 98 ये होना चाहिए। अब हम अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो ये पाँच, चार और पाँच 9, ये दो, तीन और एक चार, ये हो रहा मेरा केवल 49, 49 यक्स हो रहा था। और बराबर में इसके दिया है 98। तो हम एक अगर यक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो दो आ जाएगा। एक 49 × 49 दूना 98, तो एक यक्स का मान क्या आया? दो आया। हमसे पूछा क्या प्रश्न में? बड़ी संख्या। हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या यहाँ से लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर बराबर यहाँ से सर अगर हम आपसे बोलेंगे क्या लिखेंगे तो देखिएगा, तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? यहाँ से 24, 24 यक्स है ना तीनों में। सबसे छोटा 10 है, इससे बड़ा 15 है, उससे बड़ा 24 दिया। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी हम 24 का ही निकालेंगे ना। तो 24 यक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। और 24 यक्स में हम यक्स का मान अगर उठाकर रखते हैं तो ये 24 × 2, 24 दूना होता है 48। 48 जो आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ से क्या होगा? करेक्ट, राइट आएगा ऑप्शन। अगर यहाँ से वो आपसे कहे कि छोटी संख्या बताइएगा, तो छोटी संख्या देखिए, छोटी संख्या यहाँ से कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या सबसे बड़ी, छोटी सबसे छोटी क्या है? तो बोलिए सबसे छोटी सर 10 थी। तो 10 यक्स में हम क्या करेंगे? यक्स का मान उठाकर रखेंगे। यक्स का मान मेरा 2 आया है तो ये निकल कर आएगा 20।
अगर बीच की संख्या पूछे, मध्य की संख्या, तो मध्य की संख्या यहाँ पर लिख देना, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या क्या मेरे पास थी, 15 यक्ष। और इसमें हम अगर यक्ष का मान उठाकर रखते हैं तो ये मेरे पास आएगा 30। अगर 30 और 24 और 20 को आपस में अगर आप जोड़ोगे तो 98 बनेगा। जा करके क्या बनेगा, देखिएगा, 30 प्लस में 48 और प्लस में 20, इन सभी को अगर आपस में जोड़ोगे तो ये मेरे पास बराबर में आगे जोड़ने पर ये अब क्या आ जाता है, 98, जो प्रश्न में दिया गया था 98। क्लियर यहाँ से। चलिए एक और हम प्रश्न यहाँ से करते हैं, बनाते हैं। चलिए मेरा एक और सवाल आ गया है सामने, और लिखा है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो दिया है 5:3, 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तब लड़के व लड़कियों का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गईं, समझ रहे हैं ना। 50 लड़कियां और बढ़ जाने के बाद जो है हमसे पूछ रहा है लड़के व लड़कियों का अनुपात हमसे पूछा है। तो लड़के व लड़कियों का अनुपात हम कैसे निकालते हैं, जब 50 लड़कियां मेरी और बढ़ गई। पहले जो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो यहाँ से पहले जो कुल विद्यार्थी थे हमको वो नोट कर लेना है कि पहले, सबसे पहले हमको ध्यान देना कि कुल मेरे पास विद्यार्थी थे कितने, 400। और 400 विद्यार्थियों में लड़कों का जो अनुपात होगा 5। इस लड़कों के अनुपात को हम बी से लिख लेते हैं, बी फॉर बॉय। और ये लड़कियों का अनुपात है 3, इसको हम लिख लेते हैं जी, जी फॉर गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो इनका जो अनुपात दिया गया था, अब इनका जो अनुपात है, तो ये अब कक्षा में लड़के और लड़कियां ही बैठती हैं तो दोनों को सम्मिलित होगा ना। लड़के, कक्षा में कौन बैठता है, कक्षा में लड़के और लड़कियां ही बैठती हैं ना। तो उन दोनों को सम्मिलित करने पर ही तो हमारे विद्यार्थी 400 बनेंगे। तो वही कह रहा है, तो सम्मिलित को योग कहा जाता है, सम्मिलित का योग कहा जाता है। तो योग का मतलब होगा इन दोनों का जोड़। तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना लड़के व लड़कियों का अनुपात, क्या अनुपात हम मान सकते हैं बाबू। यहाँ से देखिएगा, लड़कों का आप मान लीजिएगा 5 और अनुपात में लड़कियों का मान लीजिए 3, हमने मान लिया है। अब कह रहा है कि इन्हीं दोनों को सम्मिलित करने पर, इन्हीं दोनों को 5 और प्लस में 3 को मिलाने के पर हमारा जो टोटल कक्षा में छात्रों की संख्या हो गई थी 400, छात्रों की संख्या 400। तो ये मिलकर के हो जाएंगे टोटल 5 और 3 को जोड़ोगे तो यहाँ से 8 का जो मान आएगा 400। तो एक यक्ष का जो मान निकल कर आएगा मेरा यहाँ से 8 8 पंचे 40, 5 0 50। ये एक यक्ष का मान निकल कर आ गया है। तो लड़कों की जो संख्या यहाँ से निकलेगी, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की यहाँ से संख्या क्या लिख सकते हैं, तो लड़कों की जो संख्या मानी गई थी 5 इसमें यक्ष का मान उठाकर रखोगे 50। तो लड़कों की जो संख्या मेरे पास निकल कर आएगी मेरे पास 250। समझ गए। हमसे प्रश्न में कह रहा था दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात, हमें दोनों का यहाँ से अनुपात बताना है। तो यहाँ से तो हमने लड़कों का जो अनुपात है हमने यहाँ से निकाल लिया है, लड़कों का अनुपात यहाँ से हमने निकाला है। अब आते हैं लड़कियों का अनुपात। तो लड़कियों की पहले तो हमें संख्या निकालना पड़ेगा। जैसे लड़कियों की संख्या, तो लिखोगे लड़कियों की संख्या बराबर, तो लड़कियों की मेरे पास संख्या हमने क्या मानी थी, प्रश्न में मानी थी 3 तो 3 में हम यक्ष का मान अगर उठाकर रखोगे, 3 × यक्ष का मान जो आया था 50 उठाकर रखते हो, तो यहाँ से मेरा आएगा 150। पहले जो कक्षा में लड़कियों की संख्या थी 150 और लड़कों की संख्या थी 250। अब वो कह रहा है कि इन दोनों संख्या के बाद में मेरे
कक्षा में 50 लड़कियां और बढ़ती हैं। कितनी लड़कियां बढ़ती हैं? 50। तो इसमें 50 लड़कियां कितनी बढ़ गई? 50 और बढ़ गई ना। तो तब हमारी लड़कियों की संख्या हो जाएगी बाबू यहाँ से 200। 200 हो जाएगी। तो दोनों का अनुपात निकालोगे, तब दोनों का अनुपात हमसे अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का जो अनुपात निकल कर आएगा, लड़के व लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का जो अनुपात यहाँ से निकल कर आ जाता है हमारा, लड़कों की संख्या है 250 और लड़कियों का जो अनुपात में बन गया जाकर के 200। क्या करोगे? इसको 1 0 कैंसिल करोगे, 5 से काटोगे, 5 पच्चे में 25, 5 चक्कू 20। तो अनुपात जो निकल कर आएगा मेरा 5:4। 5:4। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ से? किसी प्रकार की समस्या है ना? नहीं ना? वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एक बार, और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। समझ गए एकदम? किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न मेरा क्या है, आया है और लिखा है। बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे जो प्रश्न है हमेशा परीक्षाओं में आते हैं और बहुत आसान एकदम और आसान तरीका से एकदम इसको बनाते हैं। देखते हैं कैसे, क्या लिखा है। लिखा है कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनमें अनुपात, तो मान लीजिए दो संख्याएं, मेरी पहली संख्या मान लीजिए यहाँ पर पहली पहली संख्या भी ना मान लिया। आगे देखते हैं प्रश्न पूरा होता है। क्या उनका योग कह रहा है 150 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो दो यानी बड़ी है तो एक, इसका मतलब है एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी होगी ना। तो दोनों का जो अनुपात बड़ा होगा, जिसमें जो अनुपात बड़ा है वही संख्या बड़ी है, और जिसमें अनुपात छोटा है वही संख्या मेरी क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर मान लीजिएगा जो बड़ी संख्या है मेरी, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ से क्या मान सकते हैं हम? मान लीजिए बड़ी संख्या यहाँ पर मेरी 3x है, और छोटी संख्या है जो मेरे पास छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ से क्या मान सकते हैं? छोटी संख्या मान लीजिए 2x है। कितनी है? 2x, ये छोटी संख्या है। ठीक है, अब इन्हीं का योग कह रहा है, योग, इन्हीं का योग। योग का मतलब इस 3x और प्लस में इन 2x को अगर मिलाकर किया गया तो हो रहा है 150, जो है प्रश्न में मेरा 150। यहाँ से 3 2 5, 5x निकालोगे बराबर में 150, और एक यक्ष का अगर मान निकालोगे जा करके तो ये आ जाएगा मेरा 30। ये आ जाएगा 30। हमसे पूछा है बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यहाँ से नोट करोगे, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या क्या ऊपर मानी गई थी? बड़ी संख्या यहाँ से 3x, और 3x में यक्ष का मान उठाकर रखोगे, कितना है यक्ष का मान? 30। तो 30 तिया होगा 90। बड़ी संख्या मेरी 90, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर यहाँ से कहे छोटी संख्या बताइएगा, तो छोटी संख्या यहाँ से लिख देना कि छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या यहाँ से लिख देना छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर सर यहाँ से क्या हो जाएगी? छोटी संख्या मेरी 2x मानी गई थी, इसमें 2 गुणे में 30 और बराबर में 60। ठीक है, छोटी संख्या मेरी 60 हो जाएगी। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आपस में जोड़ोगे 150 आएगा निकल कर सामने। क्लियर यहाँ तक? अब इनको जल्दी कैसे करते हैं, देखिए जल्दी ऐसे होता है, थोड़ा स्पीड में हम करने की कोशिश करते हैं। तो स्पीड में कैसे करना जाता है, एक बार में ही हो जाता है। स्पीड में अगर हम इस सवाल से कहें चलिए स्पीड में थोड़ा करें, तो स्पीड में करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है, वहीं पर हमको वहीं पे करना है, प्रश्न में ही करना है। कि दो संख्या हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हमें पता है कि ये हो जाएंगी मेरे पास 3x, ये 2x, तो 3 और 2x बराबर हो जाती है मेरे पास क्या मिल करके? 5x हो जाएंगी, और 5x का वैल्यू दिया 150, तो एक x का मान निकालोगे तो 30 आएगा। हमारे पास बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या जो 30 थी, इस 30 का 3, बड़ी संख्या 3 है, इस 30 का 3 गुना करोगे बराबर में 90। और अगर छोटी संख्या पूछी है तो 30 का छोटी संख्या है 2, इस 3 का 2 गुना कर दोगे तो छोटी संख्या मेरे पास 60 आ जाएगी। क्लियर है? एक बार में ही प्रश्न जो है खल्लास। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम एक और अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है मेरा।
चलिए एक और मेरा सवाल सामने आ गया है और देखते हैं क्या लिखा है और कैसे इसको लगाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। लिखा है कि एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तब हमको दोनों संख्या में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, लिखा है एक संख्या का 25% और दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो यहाँ पर मेरी क्या होगी, ये पहली संख्या होगी। क्या होगी, ये पहली संख्या, ये पहली संख्या यहाँ पर हम मान लेते हैं और इसके हम बराबर में मान लेते हैं दूसरी संख्या। क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या। ये दोनों संख्याएं, जो पहली संख्या जो है मेरी दूसरी संख्या के बराबर है, ठीक है, मान लिया हमने। अब कह रहा कि पहली संख्या का, इस का मतलब होता है गुणा, कितना प्रतिशत है, 25%। कितना, 25%, इसका 25% और दूसरी संख्या का के इसका दिया गया था 20%, ये दिया गया था 20%। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से काट देंगे। हमने प्रतिशत का चिन्ह काट दिया, नीचे लिख दिया 100, इधर भी प्रतिशत का चिन्ह काट दिया, नीचे लिख दिया 100 लिख दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, ये 100 और 100 काट देंगे। हम काट दिया हमने यहाँ से भी, मेरा क्या इधर बचेगा, पहली संख्या, पहली संख्या गुणे में 25 बराबर में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और इधर गुणे में क्या मेरा केवल बचा 20, गुणे में इधर क्या बचा मेरा 20। अब यहाँ से देखिएगा, अब कह रहा था अनुपात बताइएगा, दोनों संख्याओं में अनुपात। तो दोनों जो संख्याओं का जो मेरा अनुपात होगा जाकर के, दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब अनुपात ज्ञात करने के लिए हम सब क्या करेंगे, देखिए यहाँ देखना है हमें, यहाँ से ये दूसरी जो संख्या है इसको इधर ले लेना है, इसको उधर भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या। अब ये दूसरी संख्या जब बराबर के इधर आएगा, ये आ जाएगा बटे में, बटे में क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ये आ जाएगा मेरा दूसरी संख्या। बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो 20 था ये अपनी जगह पर है और 25 नीचे आ जाएगा। इसको काटोगे तो 5 चक्कू 20 पचम 25। अगर अनुपात लिखोगे तो अनुपात में हमारा आएगा 4:5, 4:5। ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ से करेक्ट, राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ गए एकदम सही, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं ना। चलिए ऐसे ही हम इसका जो नेक्स्ट भाग है टाइप, वो हम कल आपसे फिर इसी समय लेकर आएंगे। और वीडियो कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब इसी का जो नेक्स्ट टाइप है वो हम कल फिर आपके समझ लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।